न्याय के लिए सरकार से गुहार। लगभग 3 महीने पहले भारती खेमानी का इलाज रायपुर की MMI हॉस्पिटल में हो रहा था। कुछ दिनों बाद उसको हैदराबाद रेफर किया गया था। उसको रेड बस एयर एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाना था, जिसमें ऑक्सीजन व वेंटिलेटर में खराबी के कारण मरीज की मौत हो गई। आखिर गलती किसकी? शासन से गुहार लगाई गई और आश्वासन मिला कि एक जांच कमेटी बनाई जाएगी किंतु आज 3 महीनों में भी न्याय नहीं मिला। परिवार बहुत हताश और मायूस हो गया है। आज नगर घड़ी चौक में समाज, सनातनी सेना व मित्रों व परिवार के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था। बहुत आक्रोश था सभी में। शासन के प्रति भी बहुत नाराजगी थी। MMI हॉस्पिटल को बायकॉट के भी नारे लगे। रेड बस के खिलाफ भी सभी लोग लंबंद होने लगे और शासन से अपील की है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। अगले हफ्ते समाज के वरिष्ठ जनों के साथ मीटिंग रखी गई है। उसके बाद आगे क्या करना है रणनीति बनाई जाएगी। रायपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में आज ये सिर्फ नाम के हॉस्पिटल रह गए हैं और इलाज के नाम पर रायपुर में लूट मची हुई है। एक इसी तरह का केस खेमानी परिवार के साथ MMI हॉस्पिटल रायपुर में हुआ और वह महिला जो 1 हफ्ते तक MMI में भर्ती थी, उसकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं उनके परिजनों से क्या कुछ हुआ उसके बारे में। आज से 3 महीने पहले MMI अस्पताल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक स्वास्थ्य कमेटी की एक टीम बैठाई थी, जांच की टीम बैठाई थी। वो जांच रिपोर्ट आज तक थाने नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण हमारी आज तक कोई FIR लॉगिन नहीं की पाई है MMI के खिलाफ और रेड एम्बुलेंस के खिलाफ। उसी मांग को लेकर आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्या 3 महीने लगते हैं कहीं भी FIR होने में, कोई भी चीज़ होने में 3 महीने लग गए हैं इस बात को। आज हम थाने के चक्कर, CHMO के चक्कर, कलेक्टर के चक्कर लगा के थक गए हैं। इससे परेशान होकर आज हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया है यहाँ पर और न्याय की मांग के लिए खड़े हैं यहाँ पर। आपको आश्वासन कौन? स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी ने ही आश्वासन दिया था। हम उनके घर गए थे, मेरे बड़े भैया उनके घर गए थे, तो उन्होंने बोला था कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पर आज 3 महीने से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आप छोटा सा सिग्नल तोड़िए, 5 मिनट 10 मिनट में चालान नोट हो गए, अगले दिन घर आ जाता है। छोटी सी चूक में इतना बड़ा हो जाता है। यहाँ मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, 3 महीना हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनके ऊपर। यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री जी सो रहे हैं अभी तक घर में, बस आदेश देने के बाद सो गए हैं अपने घर में। जी, मैं विनोद खेमानी हूँ। मेरी चाची जी हैं जिनका असम में मृत्यु हो गई और प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेके है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण परिवार के साथ हुआ वो प्रदेश के किसी भी परिवार के साथ बड़ी दुखद बात है कि चिकित्सा में चूक होना बहुत ही गंभीर विषय है और विरोध उसी चीज़ का है कि आगे किसी भी परिवार के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न हो और कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जब भी ऐसी चूक हो तो दोषियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जिसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन जी इस MMI से आपको क्या करना चाहिए? क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले और जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, समय मतलब निलंबित नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय को देर से नहीं करना चाहिए। न्याय तो मिलता है लेकिन देर से नहीं मिलना चाहिए और सबके साथ न्याय संगत होना चाहिए। किसी भी परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हो कि MMI बॉयकॉट होना चाहिए, तो ये बॉयकॉट के रूप में आप लोग क्या क्या और कहना चाहेंगे? बस ये कि अगर सेवाएं जारी रखना चाहते हैं तो सभी से निवेदन है, MMI हो गया या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, कि
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टरेट जो एक पद दिया जाता है, भगवान के स्वरूप माना जाता है डॉक्टरों को, तो वो व्यक्तिगत उनका होना चाहिए ऐसा विचार कि सभी स्वस्थ रहें। हर चीज़ पैसों से तौली जा रही है और इंसान की जान और मौत को तो खेल बना के रख दी है, वैसा नहीं होना चाहिए। जी मैडम आप हाँ जी, मैं भी इनके साथ हूँ आज। छोटी बहन है क्योंकि- मेरी। हाँ जी, तो मेरा भाई है और बहुत ही दुखद है, आप समझ सकते हैं, शब्द नहीं है। तो न्याय मिलना चाहिए। मैडम पवन भी अगर महिलाओं से पहले पवन भी अगले। मैं पवन केसवानी। एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल की ओर से जिस तरह की लापरवाही की गई, दरअसल वो मेडिकल माफिया का एक बड़ा वो बिगड़ा हुआ रूप है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कुछ लोग गैंग बनाकर काम कर रहे हैं, दरअसल ये माफिया लोग हैं जिनके लिए पैसा सर्वोपरि है। और जिस तरह से किसी की माँ की उन्होंने एक तरह से हत्या की है, मैं कहूँगा सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये लापरवाही है, गैर इरादतन हत्या की है। इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना, इससे आप समझ सकते हैं कि मेडिकल माफिया के तंत्र कितने मजबूत हैं। ये राजनीतिक दलों में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं और सिस्टम को भी खरीदने की ताकत रखते हैं। और तो और इनका जो दावा रहता है कि इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, आज वो होती हुई नजर आ रही है। अगर न्याय है तो न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। 3 महीने नहीं लगते हैं। इन बच्चों की जो सिस्कियाँ हैं और जो तकलीफ़ें हैं, इस तरह के जो आप बोर्ड चारों तरफ देख रहे हैं, ये दरअसल आम जनता का वो दर्द है जो जनता सड़कों पर उतरी है न्याय के लिए। हमारा मौलिक अधिकार है न्याय प्राप्ति का अधिकार। हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये मेडिकल माफिया किस तरह से सिस्टम को अपनी उंगलियों पर चला रहे हैं। ऐसे मेडिकल माफिया के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे रसूख कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर न्याय छोटे लोगों के ऊपर होता है तो इस तरह से मेडिकल माफिया के विरुद्ध भी होना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं है, जो दिख रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी माँ की मृत्यु के तुरंत बाद एमएमआई पे कोई एक्शन हो जाता, तो कुछ दिन पहले एक चारामा की लड़की आई थी 20 साल की, जिसे कोई बीमारी नहीं थी, उस बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को लेकर गई और 8-9 घंटे में उस लड़की की मृत्यु हो गई, जिसमें मृत्यु जैसा कोई कारण नहीं दिख रहा था। और ऐसे एक्सीडेंट एमएमआई में रोज़ होते हैं। हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, हम ये आवाज़ नहीं उठा सके, हम आपका साथ देंगे। आज वो सब साथ देने के लिए हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। ये पूरी भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं। एमएमआई में रोज लोगों की मौतें हो रही है, रोज लोगों की जान जा रही है, उन्हें इलाज करना बिल्कुल नहीं आता है। उन्हें ये अस्पताल तुरंत बंद कर देना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनका अस्पताल बंद कर देना चाहिए। हमारे शहर में और बड़े बड़े बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं। एमएमआई को बॉयकॉट करना चाहिए, एमएमआई कोई ना जाए, बस ये मेरी विनती है सबसे। बाकी प्रदेशवासियों का सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर आए और हमारे इस विरोध में हमारा साथ दे रहे हैं। सभी का साधुवाद। और जो भी पीड़ित हैं सबको हमारे दिल से हमारी दुआएं हैं कि सबको न्याय मिले और सबके साथ उचित हो, इंसाफ मिले सबको। एकदम इंद्र कुमार डोडवानी, बढ़ते कदम संयोजक। बहुत बड़ा रोष है, हमारे मित्र साथ में हैं, इनके परिवार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं कि मेडिकल जो सेवाएं हैं धीरे धीरे पूरी व्यावसायिक होते जा रही है। व्यवसाय के रूप में मेडिकल सेवा दी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्वस्थ आदमी अस्पताल में जाके एडमिट होता है और वहाँ से लाश निकलती है। बहुत ही सोचनीय विषय है। वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सरकार है, उनसे निवेदन करते हैं कि इस विषय पे जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करें और ऐसे जो हमारे प्रदेश के लोग, शहर के लोग जो वहाँ पर इलाज कराने जाते हैं और वहाँ से बहुत ही नुकसानदेह रूप में निकलते हैं या उनकी लाश निकलती है, ये बहुत बड़ा दुखद है। पूरे प्रदेश के लिए, मानव समाज के लिए बहुत दुखद है। इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी भाभी भारती खेमानी जी को जस्टिस मिलना चाहिए, खेमानी परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए। यही हम सरकार से मांग करते हैं।